आज मेरा जन्मदिन है। 2 दिन के बाद यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस होगा, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। मेरे जन्म से पहले ही उनकी आंखों ने मुझे देख लिया था। मेरे लिए निर्धारित समय और जीवन का काल घटित होने पूर्व ही उनके ग्रंथ में वो सब लिखे गए हैं। यदि ईश्वर की खोज करने का मानवीय परिश्रम का नाम है धर्म, तो मानव की खोज करने का ईश्वरीय उद्यम है शुभ संदेश। पहला उद्यम मनुष्य से ईश्वर की ओर और दूसरा ईश्वर से मनुष्य की ओर। ईश्वर की ओर से मेरी खोज हो रही थी मेरे ख्यालों में, खोज में, उत्सुकता में, एक परछाई की तरह नहीं, एक रोशनी की तरह। सब लोग हर रोजा एक टक आसमान की ओर देखते रहते हैं, काले बादलों के इंतजार में, एक बूंद पानी गिरने के इंतजार में। 3 साल से जमीन सूखी पड़ी हुई है साहब, खेता और दिल दोनों मुरझा गए। हट, हट। लीजो, पुष्कर पास आ गयो साहब। पुष्कर बड़ा अजीब नाम है, ये नाम कैसे पढ़ा? यो शब्द 2 अर्थ है साहब, कमल और तीर्थ जल। अठे कमल भी है और तीर्थ जल भी है साहब। पुराणों में लिखा है कि तीर्थों का गुरु है पुष्कर। ये पुष्कर की सच्चाई क्या है? एक बारी भगवान ब्रह्मा ने एक पवित्र यज्ञ करण लाई, अपने हाथा से 3 पुष्प गिरायो, उनमें से एक पुष्प अठे गिर गयो। तो वो पुष्प और ब्रह्मा जी रो कर मिलके यो जगह रो नाम पुष्कर हो गयो। थे जानो भाई जी, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ब्रह्मारो एकमात्र मंदिर अठे ही है। लो साहब, पुष्कर आ गयो। आ गया? बस यो मोड़ रे बाद थारे मंदिर दिख जाओगे। अच्छा अच्छा। एक बात और बताऊं भाई जी, आज रो दिन यो सरोवर में घणो मानस आके प्रार्थना करो। हाँ, ये लो। आपरो नाम क्या है भाई साहब? भक्त सिंह। अच्छा। आओ जी, इधर भी दर्शन कर लो, अपनी मनोकामना पूरी कर लो। आओ बहन जी, ओ बहन जी, इधर भी दर्शन कर लो बहन जी, आओ जी।
हे प्रभु परमेश्वर, तेरे सत्य की साक्षी के लिए इस पुष्कर से अपने किसी पुत्र को तैयार कर। आपकी भाभी ज्ञानेश्वरी देवी गिरफ्तार हो गई, अंग्रेजों के आंदोलन में पकड़ी गई, फतेहपुर के जेल में बंद है वो। हे भगवान, लेकिन भैया तो किसी और जेल में बंद है। ऊपर से 7-8 महीनों से ज्ञानेश्वरी भाभी का पाँव भारी है। प्रसव का समय नजदीक आ गया है। हे माता जी, भाभी को संभाल लेना। मुझे भाभी से मिलना है। अब जाकर मिलना ठीक नहीं है, अंग्रेज बहुत गुस्से में हैं। हाँ? किसी भी हिंदुस्तानी का उत्पीड़न कर सकते हैं। तो तुम हो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर, am I right? जेलर, वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, उसे दूसरे कमरे में ले जाना होगा। सर, यह नेशनल कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री है, बड़ी क्रांतिकारी है। फ्रीडम फाइटर भी रोता है। सड़क पर क्या नाटक था, इसका बच्चा पैदा यही होना दे। तुम लोगों का बच्चा होते ही तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी, समझे? तुम गलत हो। तुम गलत हो। मैं इस जेल में ही अपने बच्चे को जन्म दूंगी। इन लोहे की सलाखों के पीछे तुम हमसे हमारी आजादी नहीं छीन सकते। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। Get lost! अरे पानी लो। अरे पानी लो। धीरज रखो। जल्दी से।
से मिलना है? 305 नंबर। बेटा धर्म, इसकी किस्मत में सलाखों के पीछे जन्म लेना लिखा हुआ था। 3 महीनों के बाद कारागार से मुक्ति मिली। हम एक साथ कब? मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। भारत की आजादी, इसके अलावा मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं है। आज हमारी बच्ची शकुंतला को हमसे बिछड़े हुए पूरे 2 साल बीत गए हैं। 2.5 साल हमें मोहित कर एक सैलानी पक्षी की तरह वो उड़ गई। हमारी प्रार्थना का फल है ये बेटा। इसे मैं राष्ट्र के लिए भगवान को अर्पित करती हूँ। ये भगवान को दिया हुआ मेरा वचन है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या पिताजी जेल में हैं, इसलिए रो रही हो? माँ, रो मत, पिताजी जरूर आएंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पिता के बारे में सोचकर नहीं रो रही हूँ। प्रभु के प्रेम के बारे में सोचकर मेरी आंखें भर आती हैं। मैं क्या करूँ? प्रभु? वो कौन है? प्रभु तुम्हारे पिता हैं। माँ, मेरे पिता? वो तो जेल में है। प्रभु हम दोनों के पिता हैं बेटा। माँ, मुझे उस पिता से मिलाने ले चलो ना। माँ, क्यों नहीं ले जाती मुझे उस पिता से मिलाने? उनसे कोई नहीं मिल सकता बेटा। जिस दिन तुम उनके प्रेम को जान लोगे तो वो अपने आप ही तुमसे मिलने चले आएंगे।
प्रभु मुझे कहाँ मिलेंगे? कैसे खोजूं उन्हें? सावरिया सावरा सावरा मैं तो सावरिया के रंग में राजी रे, मैं तो सावरिया के रंग में राजी रे, मैं तो सावरिया के रंग में राजी रे। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, सुन सुन आवे हंसी रे। मैं तो सावरिया के रंग में राजी रे, मैं तो सावरिया के रंग में राजी रे, मैं तो सावरिया के रंग में राजी रे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे भी आपकी तरह नाचना गाना सिखा। तू नाचेगा? हाँ जरूर, तू ऐसा ही गाएगा बेटा। हाँ, बड़ा हो गया। मुझे इस दुनिया से प्यार है, सब कुछ से प्यार है। तुम सब बड़े होकर ऐसे ही प्यार करना सबसे है। और जादू दिखाता हूँ मैं। ये देखो, देखो कुछ नहीं है। अरे वाह! ये खुशबू कहाँ से आई? किसने बनाई और कैसे बनाई? इधर है ना? तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगा ना? धर्म, तुम इनके साथ खेलो, मैं अभी आता हूँ। अरे बापूजी, अरे जल्दी चलो, बापूजी आ रहे हैं। बच्चों, अरे देखो बापूजी, अरे बापूजी। धर्म बेटे, ठीक हो तुम? बापूजी हम ठीक हैं। जब सोहनलाल और ज्ञानेश्वरी जेल में थे ना, धर्म यही पावनार आश्रम में रहता था। बापूजी ने ही हमारी शादी कराई थी। चलो, बहुत काम पड़े हैं। चलिए। कंपनी बड़ी ताकत के साथ आंदोलन को कुचलने की चेष्टा कर रही है। आजादी की लड़ाई को और मजबूत बनाना होगा। असहयोग आंदोलन द्वारा अधिक से अधिक युवा लोगों को स्वतंत्रता संग्राम की ओर आकर्षित करना होगा। अपनी जनता और अपनी धरती को आजादी दिलाना हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। इंकलाब, 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 तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब, इंकलाब, अंग्रेजों, इंकलाब, अंग्रेजों, इंकलाब, इंकलाब, तानाशाही, भारत माता की, इंकलाब, 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 इंकलाब। हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं? बेटा, आजादी के लिए हम गुलाम हैं। ये आजादी क्या है? आजादी का मतलब ये है कि इंकलाब, 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 इंकलाब,
इनकलाब 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 All of you disperse immediately. Otherwise, you'll bear the brunt of the British police. हमारी रगों में भारत का खून बहता है, हमारी रीढ़ स्वतंत्रता की है। Then that spine does not have much of a life left. Charge! Grab that man! Hit him, Sergeant! That's it! Hit him again! Bloody fools, will it they are! Get out! Come on, Sergeant! Hit him again! I cannot stand this! Bad behavior is allowed! Bloody fools! Kill them if you have to! नमस्कार। बापूजी ने आपको याद किया है। आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपको बधाइयाँ भी भेजी हैं। ईसाई मतलब क्या है? ये ईसाई का मतलब क्या है? ये सवाल इस समय तुम क्यों कर रहे हो बेटा? मेरे दोस्त कहते हैं अंग्रेज ईसाई हैं। हाँ, अंग्रेज ईसाई हैं। ईसाई धर्म को मानने वाला ईसाई होता है। ईसाई यीशु मसीह को भगवान की तरह मानते हैं। वो उन्हें प्रभु कहते हैं। तो क्या उनके भगवान ने ये कहा है कि हमको कुचल के रख दे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। महात्मा लोग जो कहते हैं उनके अनुयायी उसका पालन नहीं कर पाते। तुम जब बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। खून निकल रहा है। जल्दी आओ, जल्दी। माँ देखो क्या हो गया। माँ जल्दी। माँ देखो गोपीनाथ जी को क्या हो गया। माँ अरे भाई अनेके हो गए हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब क्या हो जाए। माँ मुझे उनको फिर देखना है। माँ गोपीनाथ जी को क्या हुआ? गोपीनाथ जी चल बसे बेटा, मेरा मतलब वो मर गए। तो क्या माँ, मैं भी मरूंगा? धर्म, ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते बेटा। माँ अब गोपीनाथ जी का क्या करेंगे? अब उनके शरीर को शमशान ले जाएंगे और जला देंगे। ओह, तो अब वो गाना भी नहीं गाएंगे, जादू भी नहीं दिखाएंगे? नहीं बेटा। इस मृत्यु ने मेरे छोटे से मन को पहली बार जीवन के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। मेरा मन प्रश्नों से भरने लगा, उत्तर रहित प्रश्नों से। मैं कौन हूं? इस दुनिया में क्यों आया? मैं क्यों मरूंगा? मृत्यु क्या है? मेरा मन बेचैन होने लगा। बेटा धर्म, बेटा क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? पिताजी कुछ नहीं। मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ हूँ, आप मुझे बताइए ना। तुम ये भगवत गीता पढ़ो, तुम सत्य की खोज करो, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा।
मेरी खोज मैं आगे बढ़ा रहा था। धन, धर्म, आचरण, तत्वशास्त्र आदि में मुझे ज्यादा रुचि नहीं थी। सत्य की खोज करने हेतु मैंने काफी किताबें पढ़ी। सर, मुझे बताइए कि क्या यीशु ईश्वर है? सत्य क्या है? सत्य की खोज अगर करनी हो तो हमें काफी पढ़ना होगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा। सर, वेदांत, कुरान शरीफ, श्री रामचरितमानस, धम्मपद तथा अन्य दर्शन शास्त्रों को मैंने पढ़ा है। प्रभु यीशु के पर्वत पर प्रवचन के दार्शनिक पहलू को कल की कक्षा में मैं समझा दूंगा। सर, मुझे ये चेष्टा है जानने की कि क्या यीशु मसीह ईश्वर है? इसका जवाब मुझे चाहिए, एक ईमानदार जवाब चाहिए। सर, कल रात मुझे एक अनुभव हुआ। मैं आज की कक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था। बाइबल में लिखित पहाड़ी उपदेश को मैं पढ़ रहा था। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु के पर्वत पर प्रवचन ने मुझे आकर्षित किया। मैंने याद किया कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य की खोज में ये बताया है कि पहाड़ी प्रसंग ने उनके जीवन को और उनके सत्याग्रह को प्रभावित किया है। मैंने वो आवाज सुनी, बचपन से तू मुझे खोज रहा है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने वो आवाज सुन ली, लेकिन मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ रहा है। ऐसा अनुभव मेरे साथ क्यों हुआ? क्या वास्तव में बाइबल में बताई गई बातें सत्य हैं? क्या यीशु भगवान है? कल शाम को क्लास के बाद तुम खाली हो क्या? हाँ। हमें एक जगह जाना है। Are you a Christian? No, I am a staunch Hindu, the son of the chief priest in Pushkar. You can't understand these things until you become a Christian. No, I hate the thought of becoming a Christian because I am an Indian, a Hindu Brahmin. But I am searching for the living God. Can you tell me about Jesus Christ? Is he God? You cannot understand all these things. When you become Christian and you are baptized, then you find the answer to your question. I would hate to be a Christian. Sorry. मुझे दोबारा ऐसी चीजों के लिए नहीं बुलाइएगा। प्रभु की आवाज सुनने के बावजूद मुझ में क्यों परिवर्तन नहीं आया, इस सवाल का जवाब मेरे पास अभी भी नहीं है। मेरे प्रश्नों का और मेरे तलाशों का उत्तर नहीं मिलने पर मैं काफी क्रोधित हुआ। यीशु मसीह के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैंने खोज की। क्रिश्चियनों के आचरण ने मुझे निराश कर दिया। उनकी प्रार्थनाएं मुझे सिर्फ कर्म कांड लगे। मैं ये मानने लगा कि यीशु मसीह केवल एक मिथ्या है। दमिश्क में अनानियस नामक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस,
उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और युदस के घर में तरसुस निवासी साउल का पता लगाओ। बेटी, हो बेटी, जल्दी हाँ? करो। आ रही हूँ पिताजी। बस आ रही है। हो बेटी, हम्म? अगले हफ्ते भक्त सिंह की मीटिंग होने वाली है बम्बई में। मुझे उसके लिए जाना है। 2 हफ्ते बाद ही वापस लौटूंगा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं मीटिंग के लिए खास प्रार्थना करूंगी। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। न ये है किसी का सहजशील स्वागत, सितारों की महफिल अवश्य ही सजेगी। क्षितिज को पवन का न गूंफन रुचेगा, दृश्य शून्य में रागिनी वो बजेगी। न तुम गुनगुनाओ न मैं कुछ सुनूंगा, न गति है यहाँ पर न लय है वहाँ पर। इधर तुम न आओ उधर मैं न आऊं, न तुम आ जगाओ न मैं ही उठूंगा। पड़ा ही रहूंगा, पड़ा हूँ जहाँ पर। इधर तुम न आओ उधर मैं न आऊं। वाह 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 वाह। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए चलता हूँ। अरे आप। धर्म, नमस्कार। मैंने अपने दोस्त से तुम्हारे बारे में सुना था तो इतना नहीं सोचा था। तुम्हारी शब्दावली अति विशिष्ट है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद सर। ठीक है। आपकी शूटिंग इस इलाके में होना और आपका यहाँ आना मेरा भाग्य है। बाय द वे, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना सर जी। कविताएं बनाना तो मेरा बचपन से शौक रहा है। नमस्कार भारत भूषण जी, आपकी फिल्म मैं देखता हूँ, बहुत अच्छी है। वैसे अगली फिल्म कौन सी है? बस अगली फिल्म की तैयारी चल रही है। वैसे आप बड़े अभिनेता और निर्माता हैं, फिर भी कितने विनम्र हैं। बेटा इधर तो आओ। जी हाँ। अरे चौंकने की कोई बात नहीं है। मैंने सोच समझकर ही फैसला लिया है। मैंने फैसला लिया है कि मेरी अगली फिल्म में गाना तुम ही लिखोगे। बम्बई आ जाओ। भरत जी, मैं? यकीन नहीं हो रहा ना? हो जाएगा, कोई बात नहीं। सर गाड़ी तैयार है। कोई भी काम हो मेरे असिस्टेंट से बात कर जी लेना। अच्छा। ठीक है जी बाय। सिनेमा के लिए वो एक न्योता मेरे जीवन को बदलने वाला मोड़ था। इन्हीं दिनों मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी के लिए प्रादेशिक संयोजक था। इसी वर्ष मेरी कविता संग्रह रश्मि किरण को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पिताजी, 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 आपने इस अखबार में खबर पढ़ी क्या? क्या है बेटा? एक खुशखबरी है। बिटिया जी जरा पढ़ के तो सुनाना हमें। जी, अत्यंत आकर्षक, सुंदर व्यक्तित्व तथा मुस्कुराते हुए मधुर भाषी श्री धर्म प्रकाश कई महत्वपूर्ण चित्रों में मुख्य नायक की भूमिकाओं में उतर रहे हैं। फिल्मी गीतों की रचना के लिए मैं मुंबई पहुंचा। यकाजक प्रशस्त अभिनेत्री मधुबाला के कहने पर मैंने अभिनेता बनने का स्क्रीन टेस्ट दिया। 1958 में सिनेमा निर्माता और निर्देशक केदार शर्मा ने अपनी सिनेमा में अभिनय करने के लिए मुझे न्योता दिया। महेश कौल, कमाल अमरोही आदि की फिल्मों में मैंने अभिनय किया। सिनेमा में काम करते वक्त मेरी मुलाकात वामपंथी नेता ईएमएस नंबूद्रिपाद से हुई। मेरी प्रतिभा और अभिरुचि पहचानकर मुझे ईएमएस जी ने रूस के कीव में स्थित फिल्म संस्थान में जाकर प्रशिक्षण लेने की सलाह दी। इस तरह मैंने
कीव की ओर उड़ान भरी। Есть на княжем острове книга голубиная, но не всяк туда пройдет в сторону былин। रूस में सिनेमा के प्रशिक्षण के सिर्फ 3 महीने बीत जाने पर हिंदुस्तान वापस आने के लिए एक आपातकालीन टेलीफोन आया। मैं तुरंत ही हिंदुस्तान वापस आ गया। हेलो, हाँ, माँ को माँ ठीक है। गुर्दा खराब होने के कारण आनन फानन में मां के गुर्दे का ऑपरेशन करना पड़ा। कुछ कारणवश वापस होश में आ नहीं पाई। 5 दिन से आंखें नहीं खोली हैं। उनकी हालत बिल्कुल नाजुक थी। माँ, हाँ माँ, तुम बंबई से आ गए बेटा? नहीं माँ, मैं रूस के कीव शहर में सिनेमा की पढ़ाई करने के लिए गया था माँ। अब मेरा बेटा सिनेमा विनेमा छोड़ देगा। नहीं माँ, सिनेमा ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने कुछ नई फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया है माँ। नहीं, तुम्हें उस रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं। भगवान को खोजो बेटा। तुम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाओ धर्म। तुम्हारी बहन शकुंतला सिर्फ 2 साल हमारे साथ बिताकर इस दुनिया से चल बसी। उसी समय प्रार्थना में मैंने परमेश्वर को एक वचन दिया था, प्रभु, तूने मुझे एक पुत्र देकर मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं अपने स्वार्थवश उसे अपने लिए नहीं रखूंगी। मैं उसे तेरे लिए और तेरे कार्य के लिए यथा समय लौटा दूंगी। उस वचन को तुझे निभाना पड़ेगा बेटा। तुम ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा से उसकी तलाश करो। मां ने ये बात कदापि जल्दबाजी में नहीं कही थी। मेरे जन्म से पूर्व परमेश्वर को दिए गए उस वचन का वो पालन कर रही थी। मैंने फैसला लिया कि अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब, सारी कामयाबी और ख्याति को त्याग दूंगा और हमेशा की तरह मां की सलाह को मानूंगा। अगले दिन मैं मां से मिलने अस्पताल गया। वहां मैंने एक चेहरा देखा, एक ऐसा चेहरा जो मुझे जाना पहचाना सा लगा। हाँ, वो वही लड़की थी जो बार बार मेरे सपनों में आया करती थी। वही चेहरा, वही नयन, वही रूप। क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? होप क्रिस्टीना। किसकी बेटी हो आप? ये सब जानकर क्या करेंगे आप? मैं ये आपको क्यों बताऊं? चलो यहाँ से। एक मिनट, मुझे एक बात करनी है तुमसे। क्या? तुम हमेशा यही दिखती हो। क्या तुम यहाँ की नर्स हो? मैं नर्स नहीं हूँ। मेरी आंटी यहाँ की नर्सिंग सुपरेंट है। क्यों पूछा? मैं अब तक कुंवारा हूँ और मुझे एक लड़की की तलाश है।
मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आता हूँ। तुम बड़े कुलीन हिंदू परिवार में जन्मे हो, प्रसिद्ध सिने अभिनेता और पैसे वाले भी हो, जबकि हम लोग यीशु भक्त हैं। ऐसी शादी के बारे में तुमने सोचा ही कैसे? मुझे कुछ नहीं कहना। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। ये रिश्ता ठीक नहीं होगा। शादी का प्रस्ताव लेकर मैंने इसके बाद भी कई बार उस घर का दरवाजा खटखटाया, पर उनका उत्तर हर बार निराशाजनक था। उस परिवार ने मेरा तिरस्कार किया। ये बात मेरे लिए अपमानजनक थी। काफी समय के बाद मेरे जीवन में एक आकस्मिक घटना घटी। साहब जी, आपसे मिलने एक लड़की आई है। ओह, तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं अजमेर से यहाँ पुष्कर तक का सफर तय करके आई हूँ। आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। पहले अंदर आकर बैठो। बोलो, क्या बात करनी है? आपसे शादी करना मुझे मंजूर है। मैं यीशु को नहीं मानता। इतना ही नहीं, मुझे क्रिश्चियनों से बहुत नफरत है। तुम्हारे पिताजी तो मानेंगे नहीं। क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगी? ये फैसला मेरा नहीं है, मेरे प्रभु का है। मैं चलती हूँ। बाकी बातें बाद में बता दीजिएगा। उसकी बातों में जो आत्मविश्वास भरा था, उसकी बातों की दृढ़ता, अजमेर से पुष्कर तक सिर्फ इसी बात को बताने के लिए अकेले आने के उस दृढ़ संकल्प के सामने एक पल के लिए मेरा सिर झुक गया। अगस्त 14 को होप क्रिस्टीना और मैं सिर्फ कुछ करीबी दोस्तों की उपस्थिति में एक सादे औपचारिक समारोह के द्वारा पति पत्नी बन गए। मुझे पता है कि मेरे घर वाले तुम्हारा कोई खास स्वागत नहीं करेंगे। ईसाई धर्म को मानने के लिए तुम स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम गिरजाघर जा सकती हो, बाइबल पढ़ सकती हो, लेकिन ध्यान में रहे, बाइबल की बातें तुम मेरे ऊपर थोपना नहीं। मेरा धर्म बदलने की कोशिश भी मत करना। मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं। अंदर आ जाओ। ये कौन है बेटा? माँ, ये आपकी बहू है। पैर छू। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तुम्हें सिनेमा वाला जीवन छोड़ देने को कहा था, तो क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो?
ये कदम उठाकर तुमने हम सबको बदनाम कर दिया। क्या तुमने अपने पिताजी की इज्जत के बारे में सोचा? अपने धर्म और जाति के बाहर की लड़की को हम तुम्हारी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते। एक ईसाई लड़की को अपने घर में ठहराना, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? भाभी चलिए। होप होप हे ईश्वर, तुम जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ लाए हो उसे पूरा होने दे प्रभु। विश्वस्त बनी रहने में मेरी सहायता कर। अनानियस की तरह अपने दायित्व को पूरा कर पाने की कृपा मुझे दे प्रभु। अरे ये क्या? माँ आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं ये सब कर लूंगी। उठिए। अरे तुम लोग आओ। हाँ। वैवाहिक जीवन के मेरे साथ बिताए 13 वर्षों के प्रथम अंतराल में उसने न सिर्फ मेरे माता पिता परंतु संपर्क में आए नगर के अधिकांश लोगों का हृदय जीत लिया। वही मसीही युवती जिसे परिवार के लिए कलंक का कारण माना जाता था, शीघ्र ही दूसरों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गई। तू मेरी बेटी है। मैंने एक बेटा खो दिया, पर मुझे एक बहुत अच्छी बहू मिल गई। क्या मैं तुझे आशा बुला सकती हूँ? मेरा हृदय कठोर होता जा रहा था। आशा की प्रार्थनाएं जैसे जैसे सशक्त होती गईं, वैसे वैसे मेरा यीशु के प्रति क्रोध बढ़ता गया। वो क्रोध आशा के प्रति गुस्से में परिवर्तित हो रहा था। आशा, क्या बना रही हो? आलू की सब्जी। दो। ये लो। क्या थोड़ा सा बाइबल का ये हिस्सा मुझे पढ़कर सुनाएंगे? ठीक है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरा अनुसरण करेंगी और मैं यहोवा के घर में सदा सर्वदा वास करूंगा। मैंने कितनी बार बताया तुम्हें, ये बाइबल मेरे पास लेके नहीं आना।
एक लंबे अंतराल के बाद मेरे मित्र उद्योगपति के बिड़ला के निमंत्रण पर मैं कलकत्ता में उनके उद्योग समूह में प्रबंधक का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पत्नी के साथ चला गया। आज क्या आप थोड़ा जल्दी घर आ सकते हैं? किस लिए? एक उपदेशक आज शहर में आने वाले हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि आप उनसे एक बार मिलें। क्या नाम है उनका? बख्त सिंह, सुसमाचार के अच्छे और मशहूर वक्ता हैं वो। आप जरूर उनसे मिलें। नहीं, मेरे पास समय नहीं है। प्रभु आपको वहाँ ले चलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारा प्रभु मुझे वहाँ ले चलेगा, वो भी विश्व बैंक की मीटिंग से उठाकर? मेरी प्रार्थना है कि आप उनके दर्शन जरूर कर... मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं आ नहीं सकता। ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं माँ, मैं जरा गिर गई थी इसलिए चोट लग गई। आप जाइए, शाम को जल्दी आइएगा। चलो माँ। मेरे साथ इतना प्यार से व्यवहार करती हैं, तो वो स्वयं कितना ज्यादा ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करती होगी। माँ, क्यों नहीं ले जाती मुझे उस पिता से मिलाने? उनसे कोई नहीं मिल सकता बेटा। जिस दिन तुम उनके प्रेम को जान लोगे तो वो अपने आप ही तुमसे मिलने चले आएंगे। तू मुझे क्यों सताता है? मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। मैंने तेरे लिए ही अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ड्राइवर जरा गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, चलो। बहुत साल पहले कॉलेज के छात्रावास में जो आवाज मैंने सुनी थी, ये वही आवाज थी। आशा की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप एक चमत्कार की तरह उस दिन मेरे सारे काम समय से पहले ही खत्म हो गए। मैं घर पहुंचकर आशा के साथ भक्त सिंह से मिलने गया, लेकिन देर हो गई थी। वो कुछ ही देर पहले मुंबई के लिए निकल गए थे। व्यावसायिक जीवन में मैंने काफी तरक्की की। बिरला और वीएस डालमिया की कंपनियों में उच्च पदों पर मैंने काम किया। मेरा जीवन सफलताओं से भरपूर था। मेरे जीवन में मैंने काफी बार परिवर्तन लाने की कोशिश की, पर हर कोशिश में मुझे कामयाबी नहीं मिली। जब मैं रामपुर में डालमिया इंडस्ट्रीज के प्रबंधक पद पर काम कर रहा था, पापा के पास बैठ जाओ। अच्छा, पिताजी कहाँ हैं? कमरे में है। 2 दिन से उनके पैर में काफी दर्द है। मैंने गर्म पानी से सेंक दिया है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुनने के लिए आपके पास समय कहाँ है? आप हमेशा व्यस्त रहते हैं। मैंने बनाया है। ओह, बहुत सुंदर है। बापू, अब कहीं मत जाना। आज हम सब घूमने जाएंगे और माँ कह रही थी कि वे हम सबको लेकर चर्च भी जाएंगी। माँ से कहो घर में ही बैठ के प्रार्थना करना काफी है। सुहानी रात ढल चुकी
ना जाने तुम कब पिताजी। आओगे। आशा बता रही थी कि आपके पैर में दर्द है। सुहानी रात ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। उम्र सबसे पहले आंखों को और फिर पैरों को पकड़ती है, क्योंकि आगे की यात्रा में बाधा जो डालनी है। आजकल तुम्हारा पठन मनन लेखन नहीं हो रहा है, क्यों? समय एक समस्या है और जिनकी खोज कर रहा था वो सब मिला भी नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें फतेहपुर जेल में जन्म दिया। एक स्त्री जितना बर्दाश्त कर सकती है, उसकी चरम सीमा तक उसने बर्दाश्त किया। तुम्हें पालते समय हमारा एक सपना था कि तुम राष्ट्र सेवा में समर्पित देश सेवक बनोगे। जब बचपन में तुम गांधी जी के आश्रम में पावन नार में बढ़ रहे थे, तब मेरे दिल में एक खुशी की लहर उठी थी। मैंने अपने जीवन में कभी भी पैसे और ख्याति के लिए महत्व नहीं दिया। उसके पीछे तुम भाग रहे हो, उसको देखकर मेरे हृदय में पीड़ा होती है। ऐसी पीड़ा जैसे कोई अंगारा मेरे सीने में डाला जा रहा हो। मेरा बेटा करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। ये सुनने से ज्यादा मैं ये सुनना पसंद करूंगा कि मेरा बेटा हजारों लोगों की सेवा करने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे पैरों का दर्द बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं वापस पुष्कर जा रहा हूं। अभी भी मुझे देश के लिए कुछ करना है। तुम्हें भी साथ ले जाने की आशा थी, पर मैं अपनी प्रतीक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। डालमिया को संबोधित वो इस्तीफे का पत्र मेरे लिए पिताजी की आज्ञा का प्यार भरा पालन था। उस इस्तीफे के कारण मेरे मित्रों और घरवालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कॉर्पोरेट दुनिया से मैंने हमेशा के लिए विदा ले लिया। ज्यादा विलंब किए बिना मैंने राजनीति में प्रवेश किया। कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनकर शुरुआत की। उसके बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं नियुक्त हुआ। 1969 में राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुआ। 1973 तक सांसद बने रहने के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के पद पर मुझे बैठाया गया। नमस्कार। खेतों के लिए पानी के बगैर हमारा गांव बेहाल है। यदि हमारे गांव में पानी पहुंचाने की सुविधा नहीं देंगे तो हम गांव वाले खेती किए बिना भूखों मर जाएंगे साहब। संसद निधि से तुरंत इसके लिए कुछ करने का फैसला लेना होगा। जी। इस मामले की जांच करके मुझे 1 हफ्ते के अंदर जानकारी। जी सर। भारत माता की, भारत माता की। मेरा सपना है कि हमारे देश के सारे क्षेत्रों में हो रही सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के पतन को रोककर एक नूतन भारत का नवनिर्माण करूं। लोकमान्य तिलक, गांधी जी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय आदि महान लोगों ने इसके लिए प्रयास किया। भारत की उन्नति में हम सब की उन्नति है। उस गांव के सरपंच से बात हो गई? नहीं। तो कब करोगे? कल कर लो। जल्दी से करो और मुझे नतीजा बताओ। जी। और तुमने उससे बात की? जी। तो सारे पेपर संसद में कब जाएंगे? बुधवार तक। जल्दी भेजो। जी। अगर नहीं भेजेंगे तो कलेक्टर साहब कुछ कर नहीं पाएंगे। जी। समय खत्म होने से पहले। जी। जानते हो ना परसों तक का समय है। जी।
धन्यवाद। आपका काम कहाँ तक आया? फाइल रेडी है सर। कल उद्घाटन का कार्यक्रम 10 बजे हो जाएगा। चलो ठीक है। आप अभी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। सही बात है। अच्छा तो थकान कुछ ज्यादा है। आप लोग खाना खा के जाइए। और अब नहीं मैडम, काफी देर हो गई, हम लोग भी चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। चलिए आइए ना, खाना खा लीजिए। पहले नहा लेता हूँ, थकान कुछ ज्यादा है। आज इन्हें क्या हुआ? एकदम आकस्मिक रूप से मेरी नजर साधु सुंदर सिंह की किताब विद और विदाउट क्राइस्ट पर पड़ी, जो आशा ने मेज पर पढ़कर छोड़ दी थी। मुझे लगा कि सुंदर सिंह की आत्मकथा मेरी अपनी जीवन कथा है। पंजाब के रामपुर में गेहूं के विशाल खेतों का मालिक एक धनी सरदार के बेटे के रूप में 3 सितंबर 1889 को मेरा जन्म हुआ। सिख परिवार में पैदा हुए मेरे बचपन में धार्मिक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मेरी माँ यह कार्य बड़ी ईमानदारी से करती थी। माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या पिताजी जेल में हैं, इसलिए रो रही हो? माँ, रो मत, पिताजी जरूर आएंगे। मैं पंडित जी से बार बार पूछता रहा कि मेरी आत्मिक समस्याओं का समाधान क्या है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी समस्याएं अजीब हैं। जब तुम बड़े होकर समझदार बनोगे तभी तुम्हारी समस्याओं का हल निकलेगा। कुरान शरीफ, श्री रामचरितमानस, धम्मपद तथा अन्य दर्शन शास्त्रों को मैंने पढ़ा है। Cannot understand all these things. When you become Christian and you are baptized, then you will find the answer to your question. The son of the chief priest in क्या वास्तव में बाइबल में बताई गई बातें सत्य हैं? क्या यीशु भगवान है? माँ की और मेरे करीबी लोगों की मौत ने मुझे हिला दिया। मैं जीवन और मृत्यु के बारे में लगातार सोचने लगा। बाइबिल न पढ़ने की मेरी जिद के कारण अमेरिकी मिशनरीज के स्कूल से मुझे सरकारी स्कूल में जाना पड़ा। बाइबिल ढोंग है, ऐसा प्रचार करने की मुझ में तीव्र इच्छा हुई। एक दिन सबके सामने मैंने बाइबिल की किताब को फाड़ कर जला दिया। बेचैन होकर ईश्वरीय अनुभूति के लिए मैं तड़पने लगा। मैंने निर्णय लिया कि यदि मेरी प्रार्थना का उत्तर न मिले तो मैं रेलगाड़ी के आगे कूदकर खुदकुशी कर लूंगा।
प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने आ रहे थे। उनके जीवित रूप का मैंने दर्शन किया। ये शब्द मैंने सुने हैं, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? धर्म प्रकाश, मेरे बेटे, कब तक तू मुझे सताता रहेगा, मुझसे दूर भागता रहेगा? मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरा है। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। बड़े लंबे अरसे से तेरे प्रेम को मैंने परख कर जान लिया है प्रभु। तब क्यों तू मुझसे भागकर छिपता जा रहा है? मैं तेरे पास आ नहीं पाता हूं प्रभु। इतने दिनों तक मैं तेरे वचनों को ठुकराता रहा। तब भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु, दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं मैं, तब भी तू मुझसे प्यार करेगा। अवश्य, मैंने अपना रक्त बहाकर तुझसे प्रेम किया है मेरे पुत्र। ऐसी अनुभूति थी जिसका अनुभव इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पापी होने का एक शक्तिशाली एहसास मुझ में समा गया। मेरी आंखें भर आई और आंसू बहने लगे। मैं बलहीन होकर फर्श पर गिर गया। करीब 2 घंटे बेहोशी की स्थिति में वहीं लेटा रहा। आशा, मुझे प्रभु यीशु के दर्शन मिले। मैं यीशु से प्रेम करता हूं और अब मैं उसका हूं। मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो आशा। हे ईश्वर, इतने वर्षों की मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। 1976 के मई महीने में गुजरात के मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई से मिलने मैं अहमदाबाद जा रहा था। सड़क के किनारे लगे विज्ञापन के होर्डिंग से मुझे पता चला कि भगत सिंह एक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे हैं। मैं अपनी यात्रा रोककर उनसे मिलने के लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंच गया। इस महान वक्ता के साथ मैंने कुछ दिन बिताए। मुझे बार बार अनुभव हुआ कि
लाइफ इज एन एक्सीडेंटल कोइंसिडेंस। हम रास्तों में कई लोगों से संयोग से मिलते हैं। हमारे घरों में आकस्मिक रूप से कई लोग आते हैं। अक्सर हम मन में यह सोचकर आगे बढ़ते हैं कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में नहीं घटेंगी, लेकिन ऐसी बातें कई बार हमारे जीवन में कुछ दुर्घटना बनकर सामने आती हैं। पर तुम्हारे जीवन को संयोग कहना मुझे पसंद नहीं है। वो भजन संहिता के लेखक के शब्दों की तरह है। तेरी आंखों ने मेरे रूप को देखा, मेरे दिन भी रचे गए थे जब वे दिन अस्तित्व में ही नहीं थे। पिछले 2-3 दिन तुम मेरे साथ बिता रहे हो। इतने वर्षों से तुम्हारे कान थे पर तुमने सुना नहीं, तुम्हारी आंखें थी पर तुमने देखा नहीं। जीवन एक अवसर है, दुनिया से प्यार करने वाले परम पिता परमेश्वर को पहचानने का अवसर। अब धर्म प्रकाश शर्मा यह अवसर नहीं गंवाएगा। ये मेरे परमेश्वर के लिए मेरे दिल का करार है। मैं बपतिस्मा संस्कार के माध्यम से उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। वर्षों पहले मैंने अजमेर के एक सम्मेलन के बाद पुष्कर के सरोवर पर ईश्वर से प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना का उत्तर आज मेरे सामने मेरे साथ है। राजनीति और आत्मिक सेवा कार्य दोनों को साथ साथ निभाने का प्रयास मैंने कुछ समय के लिए किया, लेकिन ये बड़ा कठिन था। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? तुम ईसाई बन गए? तुम अपने खानदान की परंपरा को ठोकर मार रहे हो? कदापि नहीं माँ। पूरे खानदान से मैं अभी भी प्रेम करता हूँ। धर्म, तुमने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वो सब मैंने स्वीकार किए, लेकिन ये मुझे स्वीकार नहीं है। तुम ईसाई बने हो या यीशु मसीह के अनुयायी बने हो? मैंने प्रभु यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। क्या तुमने सोच समझकर निर्णय लिया है? तो अपनी बाइबल लेकर आओ। हाँ पिताजी। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 26 से 28 तक पढ़ो। यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहन और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना सलीब उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वो भी मेरा शिष्य नहीं हो सकता। धर्म, राजनीति में उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हो। तुम्हारे कार्यकर्ता और समाज के लोग जब उन्हें यह पता लगेगा कि तुम ईसाई धर्म अपना रहे हो, तो वो तुम्हारा विरोध करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने तो कहा है कि जो मेरा अनुयायी बनने के लिए तैयार है, उन्हें इन सब चीजों को त्याग कर मेरा अनुसरण करना चाहिए। क्या तुम ये सब त्याग कर उनका अनुसरण करने के लिए तैयार हो? लेकिन मैं कोई संप्रदाय अपना नहीं रहा हूँ, प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन ये तो पिघले हुए लोहे को पीने के समान है। इसे पीने में प्रभु मेरी सहायता करें। मेरी एक बात और सुनो। मैं गांधी जी का अनुयायी उनके पीछे पीछे चलकर नहीं बना हूं, मैं उनकी बातों को मानकर बना हूं। यीशु के मार्ग पर चलकर तुम अपना जीवन जियो, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आदरणीय इंदिरा जी, देश के वातावरण में बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है, जो स्वाभाविक समय की मांग है। ऐसे ही मेरे जीवन में राजनीति के बाद बेहतर उद्देश्य के लिए एक परिवर्तन ईश्वर ने दिया है, क्योंकि सत्य वही है। बापू का स्वप्न सत्य की खोज था, जो मैंने पाने की चेष्टा की है।
और वो परिपूर्णतः प्रभु यीशु मसीह है। देश का उद्धार और नवनिर्माण प्रभु के रास्ते चलकर हो सकता है। मेरे विचार से इसी मार्ग में चलना श्रेयस है। अतः मैं राजनीति से संन्यास लेकर उस महान मार्ग में चलना चाहता हूँ। कृपया मेरा राजनीति से त्याग पत्र स्वीकार कीजिए। इंदिरा जी, आप कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। क्या तुम्हें अपना ये फैसला पूरी तरह सही लगता है? ऐसा तो लगता नहीं कि ये गलत है। बाइबल मैंने भी पढ़ी है, पर उस कारण क्या मैंने राजनीति छोड़ी है? ये मेरा एक निजी अनुभव है। ये एक खोज का परिणाम है। मैं ये इस्तीफा स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। तुम जवान हो, जीवन की सीढ़ी के और भी बहुत से पड़ाव को पार करना है तुम्हें। एक बार और सोच लो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday पापा। ये लो बेटा। चलो सभी को दे के आओ। माँ को गुजरे हुए 9 महीने हो रहे हैं। काश इस जन्मदिन पर वो मेरे साथ होती। आप क्यों परेशान हैं? पूरे होशो हवास के साथ प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद ही माँ ने इस दुनिया से विदा ली थी। अब वो यीशु मसीह की संगति में है। धर्म, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत खास तोहफा है। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब भी तुम बचपन में खिलौना मांगते थे तो मैं उस समय तुम्हें खिलौना लाकर नहीं देता था। 2-4 महीने तुम्हें इंतजार करना पड़ता था। मैं ये जानबूझकर करता था। तुम्हारी मांग वाकई में तुम्हारी जरूरत है कि नहीं, ये जानने के लिए। दस साल से मैं तुम्हारी निगरानी कर रहा था। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कार्य इत्यादि। तुमने सही मार्ग खोज लिया। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को रास्ता दिखाते हैं, पर बेटा तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उसी मार्ग पर अब मैं भी चलूंगा। मैं तुम्हारे प्रभु के मार्ग पर चलूंगा। बेटा धर्म, आज 23 दिसंबर 2011, एक और जन्मदिन। जिस 23वें भजन संहिता को मैंने फाड़ कर फेंक दिया था, उसी स्तोत्र भजन का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हुए पिताजी ने प्रभु में विश्राम पा लिया। 3 दशकों से अनवरत चल रही मेरी खोज ने बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा मुझे यहां तक ला दिया। जीवन के विभिन्न चेहरों को देखा, बड़ी तीव्र आत्म पीड़ा का अनुभव किया। आखिरकार मैंने प्रभु को ढूंढ लिया। नहीं, प्रभु ने मुझे ढूंढ लिया। सूर्य की गर्मी से तपे हुए रेत के कणों की ऊपरी परत पर, यानी सुनसान मरुस्थल पर, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से यीशु मसीह के दर्शन कर लेता है।
सत्य के लिए मेरी तलाश आपकी तलाश से बिल्कुल भिन्न हो सकती है। जिंदगी का सफर आपको चाहे जिस किसी भी दिशा में ले जाए, सत्य से जब तक साक्षात्कार नहीं होता, वो सफर अर्थपूर्ण नहीं होगा। यीशु मसीह सत्य है। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा।